बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। समस्त विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश जी को बड़ा ही प्रिय और पावन होती है चतुर्थी की तिथि, और इसी में ऐसा संयोग बन रहा है बहुला चौथ, जो कि बहुला चौथ की एक पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में यह जानेंगे 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त कब है बहुला चौथ और बहुला चौथ संकष्टी चतुर्थी। चंद्र दर्शन का क्या शुभ समय है, यह एक कार्य जरूर करें। निश्चित है आप पर भगवान श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा होगी। क्या पूजन सामग्री है, व्रत की क्या कथा है, व्रत की क्या विधि है और किस प्रकार से इसका पूजन करना है, आज की इस वीडियो में सभी जानेंगे। बहुत सी माताएं इसका व्रत बड़े प्रसन्न चित्त भाव से करती हैं, और आपको पता हो भगवान श्री गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। हमारे जीवन में, हर मनुष्यधारी के जीवन में, हर मानव के जीवन में कभी ना कभी विघ्न किसी ना किसी क्षण, हर क्षण आते ही रहते हैं। परंतु यदि गणेश जी की आराधना की जाए तो निश्चित है, यदि कोई विघ्नों को दूर करने वाला इस ब्रह्मांड में है तो वह भगवान गणेश जी, अर्थात भगवान विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर माह में आने वाली संकष्टी चतुर्दशी का व्रत करने से साधक को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने वालों को भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। आइए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब मनाई जाएगी, आपको बता दें। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और साधक पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रोदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 12 अगस्त को 8:40 पर हो रही है। एक बार पुनः नोट कर लें, 12 अगस्त को 8:40 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर हो जाएगा। ऐसे में भाद्रपद मास की हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार 12 अगस्त को मनाई जाएगी, और आपको इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:59 यानी रात्रि के 9 बजे लगभग इस समय होगा। आप इस समय में अपने व्रत का पारण करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़ा पहने और पूजा स्थल को साफ कर लें। फिर गंगाजल से छिड़क कर एक चौकी पर हरा या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान गणेश जी को चंदन, कुमकुम, हल्दी, धूप आदि जो है समर्पित कर दें। धूप, दीप, मोदक का भोग लगावें। संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा को पढ़ें और शाम को चंद्र दर्शन के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें और आपको पूजा में अर्घ्य दें। फिर आइए बहुला चौथ की पूजा के लिए। बहुत सी माताएं बहुला चौथ का भी व्रत करेंगी। के लिए आपको मिट्टी की बनी शेर, गाय और बछड़ी की प्रतिमा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी, गंगाजल, दूर्वा, गुड़, सत्तू, उड़द की दाल की बड़े और फल फूल। पूजा के दौरान गाय और बछड़ी को चारा खिलाना महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी से बने शेर, गाय, बछड़ी की प्रतिमा, भगवान श्री कृष्ण की फोटो, गणेश जी की मूर्ति या सुपारी, चंदन, रोली, धागा, कलावा, साबुत चावल, दूर्वा और धूप, दीप, घी, गुड़, सत्तू, सुपारी, हल्दी, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, फल और ऋतु फल, तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में समर्पित है। और ऐसे में स्नान और संकल्प, सुबह स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। आप चाहे जो व्रत करें, व्रत करने से पहले उस व्रत का संकल्प अवश्य कर लें, क्योंकि संकल्प नहीं करते तो आपको उस व्रत का पुण्य नहीं मिलता। और एक चौकी जिस पर लाल कपड़ा बिछा हो, भगवान गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण, गाय और बछड़ी की मूर्ति स्थापित करें। तिलक और अक्षत, सभी देवी देवताओं को चंदन और रोली का तिलक लगावें और उन पर साबुत चावल अर्पित करें। सुबह दीप, धूप और दीप जलावें। फिर भोग लगाना, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। गणेश जी को बिना तुलसी दल के ही भोग अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को तुलसी नहीं समर्पित होती। गाय और बछड़े को चने की दाल और गुड़ का भोग लगावें। इस दौरान पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा और भगवान की आरती
करें और भगवान चंद्रदेव की पूजा करें और फिर अर्घ्य दें। आइए बड़े भाव से बहुला चौथ की बड़ी पावन कथा को श्रवण करते हैं। बड़ी प्रचलित कथा है। जब भगवान विष्णु कृष्ण भगवान का रूप धारण कर अर्थात अवतार लिए, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का स्वरूप बनाकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा प्रेम था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। तब बहुला वन में चर रही थी। तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़ी सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आए तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य आऊंगी, मैंने जो वचन दे दिया उसका पालन करूंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आई। बहुला की सत्यनिष्ठता देखकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। इसलिए इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण का पूजन और गाय का पूजन करते हैं। और इस दिन संकष्टी चतुर्दशी व्रत की क्या विधि है? इस दिन भगवान एक साफ कपड़ा बिछाकर चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उन्हें तिलक का सिंदूर का तिलक लगावें। साथ ही लाल रंग के फूल और दूर्वा अर्पित करें। माना जाता है कि दूर्वा गणेश जी को सर्वप्रिय है। फिर गणेश जी के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। उन्हें लड्डू बहुत अति प्रिय है और लड्डू अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही संकष्टी चतुर्थी व्रत का पाठ करें और भगवान गणेश जी की आरती करें और इस दिन रात में चंद्रोदय का दर्शन करें और भगवान चंद्र को अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का स्मरण करें और इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस दिन इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें, पढ़ें, जरूर पढ़ें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्नशंकरं देवं हेरंब प्राणमहम्य। इन मंत्रों का आप उच्चारण करें और इसका पाठ अवश्य करें। निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ साथ भगवान श्री विघ्नहर्ता की कृपा जरूर होगी। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान की।